अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की रेनबो या कलरफुल बिरयानी या राइस, जो भी आप इसको कहना चाहें, पुलाव कह लें, की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप इस वीकेंड ईद मिलन पार्टी पे भी बना सकते हैं। ये देखने में जितनी आई कैचिंग लग रही है, खाने में उतनी ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, कि वो हमारे रिस्क में, हमारे खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कढ़ाई में लिए मैंने कुकिंग ऑयल, जो बेसिकली आप घर में यूज़ करते हैं वही कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे। और साथ में ऐड कर लें चाहे एक बड़ा प्याज या 2 मीडियम प्याज। प्याज़ों को मैं अपने ऑयल के अंदर ज़रा फ्राई कर लेती हूँ, सोते कर लेते हैं इनको अच्छे से। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज़ों को हम हल्का गोल्डन ब्राउनिश प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। और जैसे ही हमारे प्याज़ों को आएगा हल्का सा कलर, मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2-3 स्पून पानी के। और साथ ही इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ रिक्वायर्ड के मुताबिक या टेस्ट नमक। और साथ में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सुरख मिर्च का। और साथ में ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी का। बेसिक से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे जो अमूमन हम अपने कीमा बनाने के लिए अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि मैं अपने खानों में ज़्यादातर हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून हरी मिर्च के पेस्ट का। मसाले को ज़रा अच्छे से भून लेंगे, इसलिए मसाला जले नहीं। मैंने इसमें 1/2 कप ऐड किया है पानी का। और साथ इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ऑलमोस्ट 3 टमाटरों का पेस्ट। टमाटर भी मेरे थोड़े से मेल्ट हो जाएं और साथ में मसाला भी थोड़ा सा भुना जाए। तो जैसे ही मेरा मसाला भुना गया है, मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स चिकन का कीमा। अब जैसे कि बड़ी दाने वाली है, तो आप इसमें बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन का भी आजकल भी कर सकते हैं। मसाले के अंदर मैं अपने चिकन के कीमे को ज़रा भून लूँगी, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। और जैसे ही मेरा कीमा भुना जाएगा, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने, जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हुआ था तो भून लिया था, क्योंकि पानी ऐड करें तो फिर बुनाई नहीं होती। लेकिन अगर मटन या बीफ का कीमा डालें तो फिर आप उसको थोड़ा सा पहले पका लें और फिर उसको भूनें। अदरवाइज़ ये चिकन का कीमा है, ये तो ऐसे ही 2 मिनट में ही गल जाएगा। वो जैसे दिखाते हैं ना आजकल, चुटकी बजा के नहीं, थोड़ा सा पकाएंगे तो गलेगा। इसलिए मैंने ये सब वीडियोस जो है ना, जो अपकमिंग मेरी वीडियोस आएंगी, ईद से पहले ही अपलोड करनी थी, लेकिन रमज़ान शरीफ था तो थोड़ा टाइम उसमें और थोड़ा टाइम घर के कामों में ही निकल गया। मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं कर सकी। खैर, अब कर लूँगी। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑलमोस्ट 1 कप पानी का। और अब इसको लेड रख के तो मैं इतना पका लूँगी जिसमें मेरे चिकन का कीमा डन हो जाए। ऑलमोस्ट 12 से 15 मिनट ईजीली लग जाएंगे इसको अच्छी तरह से गलने में। साथ साथ एक स्टोव पे हम प्रिपेयर करेंगे कीमे का मसाला, और साथ में प्रिपेयर कर लेंगे 1 बाय 1 इसमें ऐड करने के लिए राइस। मैंने इसके लिए 1/2 kg राइस भिगो के रखे थे, तो पानी को मैंने उसके अच्छी तरह से बॉयल आने तक पका लिया। तो अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ऑलमोस्ट इन्हीं राइस का 1/4 पार्ट। और साथ में मैं ऐड करने लगी इसमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक नमक। जैसे कि हम अमूमन अपने राइस बनाने के लिए, सिंधी बिरयानी के चावल पकाने के लिए नमक ऐड करते हैं चावलों को बॉयल करने टाइम, जस्ट लाइक वैसे ही। और अब जौन सा भी कलर आप इसमें ऐड करना चाहें, जितने कलर्स आपके पास है, आपने 1 बाय 1 इसमें 1 बाय 1 करके हम अपने चावलों में ऐड कर देंगे। मैंने फिलहाल इसमें ऐड किया है येलो फूड कलर। और जैसे ही मेरे चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे, जैसे कि हम अपने बॉयल राइस अमूमन पकाते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही, तो फिर मैंने इसका कर लिया था पानी स्ट्रेन। और इसमें ऐड कर दिया था हल्का सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करके तो मैंने इस पर रख दिया था लेड, और इसको इतना पका लिया था जिसमें इसको अच्छी तरह से दम आ जाए। इस तरह से ही मैंने फिर से नमक ऐड किया है चावलों में। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था ग्रीन फूड कलर, और इसको भी सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अपने येलो कलर के राइस को बनाया था, वैसे ही इसको भी पका लिया था। सेम स्टेप मैंने फिर से किया था। मैंने ऐड किया चावलों में नमक डाल के इसमें मैंने ऐड कर दिया था रेड फूड कलर, जो कि बाद में ना पिंकिश कलर में ज़रा ट्रांसफ़र हो गया था। वैसे इसके ऊपर लिखा रेड फूड कलर ही हुआ था, लेकिन क्योंकि पानी स्ट्रेन कर दिया था ना, इसलिए इस पर ना बड़ा प्यारा पिंकिश सा कलर आ गया था। इन तीनों कलर्स के अलावा भी मैंने एक स्टेप किया था, तो इसमें मैंने चावलों को जस्ट रेगुलर चावलों की तरह ही, वाइट राइस की तरह ही बॉयल कर लिया था। देखने में शायद में भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको पकाएंगे ना, तो ये होगा कि एक स्टोव पे आप अपना दूसरी चीज़ें प्रिपेयर कर जाए, एक साइड पे ही आप अपने राइस को 1 बाय 1 बॉयल करी जाए। कीमे का मेरा पानी जो है ना, वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया। तो अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून सूखे धनिए के पाउडर का।
और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर का। आप भी अपने कीमे में जो जो मसाले डालते हैं वही ऐड कर सकते हैं इजीली। इसमें कीमा मेरा अच्छी तरीके से गल तो गया है, लेकिन अब इसकी मैंने सिर्फ करनी है अच्छी सी बुनाई, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो ज़रा डेवलप हो जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ की ना बुनाई के साथ ही उसमें ज़रा टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। ये अलग बात है कि चिकन के कीमन में बीफ और मटन की तरह स्मेल नहीं होती। जितनी अच्छी हम अपने कीमे की बुनाई भी करेंगे ऑब्वियसली इसमें टेस्ट भी ज़्यादा आएगा और राइस में भी इसका जायका आएगा। लेकिन ये कम ऑयल में बन जाने वाली बड़ी डिलीशियस किस्म की वो राइस या बिरयानी या पुलाव जो भी आप इसको कहना चाहें बन के हमारे पास तैयार होंगे। मेरे कीमे की हो गई है अच्छी तरह से बुनाई, तो मैं इसके अंदर जो वेजिटेबल्स ऐड करनी है उनको कर लेती हूँ प्रिपेयर। कढ़ाई में मैंने ऐड किया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करके तो मैं सबसे पहले इसमें वेजिटेबल्स को करने लगी सोते, जिनको मैंने जूलियन कट किया हुआ है। तकरीबन ये 2 मीडियम गाजरें थी। तो आपको भी जो वेजिटेबल्स पसंद है वो आप इसमें ऐड कर लें, जो नहीं पसंद है उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स पे मैंने ऐड किया था हल्का सा नमक डाल के तो मैंने इसमें डाल दी थी काली मिर्चें डाल के तो मैंने इसमें डाल दी थी सोया सॉस डाल के तो मैंने इसमें ऐड की थी चिली सॉस। क्योंकि गाजरों के टेस्ट को भी तो हमने डेवलप करना है ना, इसलिए वेजेस जो होंगी उनको भी हम सेम इसी तरीके से जैसे हमने अपने राइस को अलग अलग प्रिपेयर किया है वेजेस को भी करेंगे, ताकि इनका कलर जो है ना एक दूसरे के ऊपर ना आए और ये अच्छे से प्रेजेंटेशन में प्यारी लगे। गाजर निकाल के मैंने फिर से सेम स्टेप किया। मैंने ऐड किया हल्का सा कुकिंग ऑयल, फिर मैंने इसमें नमक डाल के बॉयल किए हुए मटर ऐड कर दिए। इसलिए मैं इसमें नमक नहीं ऐड कर रही, सिर्फ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, सोया सॉस और चिली सॉस, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाए। 2-3 मिनट के लिए मैं इसके साथ इसको भून लूँगी, जिसके साथ जो हमारे मटरों में ना ज़रा मज़ेदार किस्म का टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ खाली बॉयल्ड राइस खाने में और इस तरह से मटर खाने में आपको डिफरेंट टेस्ट आएगा। बस इसको भी 2-3 मिनट के लिए सोते कर लेती हूँ। और जैसे ही मेरे मटर हो गए थे अच्छे से सोते, मैंने फिर से एक दफ़ा एक और स्टेप किया। मैंने इसमें डाला हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल के तो मैंने इसमें ऐड कर दी थी इस बार बंद गोभी। आप जितने भी राइस बनाए उस हिसाब से इसमें वेजेस भी ऐड कर सकती हैं और चिकन भी। बंद गोभी इसलिए भी देखने में थोड़ी ज़्यादा लग रही है कि जब ये पकेगी तो वेस्टली थोड़ी कम हो जाएगी। और जैसे ये हुई थोड़ी सी सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दी, सारी वही चारों चीज़ें, लेकिन कभी कभी मैं स्टेप ऊपर नीचे कर देती हूँ। पहले मैंने ऐड कर चिली सॉस, फिर सोया सॉस, फिर नमक और काली मिर्च। मतलब कि ये 4 चीज़ें ही बेसिक मैंने इनमें ऐड की थी इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए। और इसको मैंने इतना पका लिया था जिसमें मेरी बंद गोभी जो है ना वो अच्छी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाए। और अगर आपको थोड़ी थोड़ी कच्ची चीज़ें पसंद हो तो आप हल्की हल्की इनको सोते भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे घर वाले आपके प्रेफर करते हैं जस्ट लाइक वैसे ही आप उतना ही अपनी वेजिस को सोते करें। फिर से मैंने ऐड किया है हल्का सा कुकिंग ऑयल कढ़ाई में, और इस बार मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 बीट किए हुए अंडे, जिसमें मैंने हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के इनको अच्छे से बीट किया था। और अब ऑब्वियसली जैसे हम अपने अंडे को पकाते हैं, लेकिन साथ ही चम्मच चला लेंगे ताकि अंदर जो है ना फिती फिती हो जाए, मीन्स के मैश हो जाए और हमें ना इसको संभल करना इजी रह जाए। अदरवाइज़ आप पूरा भी पका के उसको बाद में भी काट के तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट लाइक हम जैसे स्क्रम्बल एग्स बनाते हैं वैसे ही हमने एग प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैंने ज़रा कम हल्का ऑयल ऐड किया है अपनी राइस में, तो इस वजह से थोड़ा सा चिपका लग रहा है। अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक है तो ये अच्छे से पक जाएगा, कोई जलने का या ख़राब होने का इसका अंदेशा नहीं होगा। ऐसे ही मैंने इसमें ऐड करने के लिए थोड़े से फ्राइज़ भी प्रिपेयर कर लिए थे। मेरी रेनबो बिरयानी की सारी चीज़ें जो है ना प्रिपेयर हो गई हैं, लेकिन अभी इसको हमने ऐसे नहीं खाना। पहले आपने इसकी या तो स्टिक बनानी है या फिर आपने इसकी कोई छोटी सी रील बना लेनी है, ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर भी कि आपने क्या क्या चीज़ें इन पास्ट खाई हुई हैं। क्योंकि खा के इंसान भूल जाता है, चीज़ें देखो भी ना तो फिर इंसान को दोबारा से माइंड में आ जाती हैं। जोक्स अपार्ट, अब हम अपनी इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं एक जगह पे ही असेंबल। सबसे पहले मैंने नीचे डाल दिए हैं सिंपल वाइट राइस, मीन्स चिट्टे चौल। थोड़ा सा इनको इसलिए दबा रही हूँ ताकि जब हम इनको बाहर निकालें तो एक जैसा ही बाहर आए। आप इसकी जैसे भी चाहें वैसे ही असम्बलिंग कर सकते हैं। और उस पर अब मैंने ऐड कर दिया है चिकन का कीमा जो हमने प्रिपेयर किया था।
और बाकी सब चीज़ें अब आप देखी जाएँ और साथ में एंजॉय करे जाएँ म्यूज़िक को, क्योंकि इससे ज़्यादा आप मेरी बातें सुन भी नहीं पाएंगे और मुझसे बोला भी नहीं जाएगा। इतनी बातें तो मुझे आती भी नहीं जितनी मैं आपको बता दूँ। आई मीन टू से अब मैं इसमें आपको क्या बताऊँ, चीज़ें सिंपल हो रही हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मैं आपको लैला मजनू की कहानियाँ सुनाऊँ, हीर रांझे की स्टोरी सुनाऊँ, हैं मोहल्ले की गॉसिप कर लूँ आप लोगों के साथ, रिश्तेदारों की गॉसिप कर लूँ, क्या करूँ। ये तो शुक्र है मैं रोज़ा खोल के ही वॉइस ओवर करती हूँ। रोज़ा खोल के अगर मैं वॉइस ओवर करूँ और किसी की चुगली करूँ तो मेरा रोज़ा टूट भी सकता है ना। वैसे एक बात है, रंग बिरंगी बिरयानी के साथ आपको मेरी वंस वनी रंग बिरंगी बातें भी सुनने को मिल रही हैं। वैसे आपस की बात है, इंसान को फेम के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। अब मैं जब टीवी में व्लॉग्स को देखती हूँ तो लोगों को यही कहती हूँ क्या क्या कर रहे हैं ना, तो लिहाजा मैं भी क्या क्या बातें कर रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता। लिहाजा चलें कोई नहीं, अब बाकी का आप देख के गुजारा कर लें। मैं किसी को खाना नहीं खाने देती जब तक मैं क्लिप ना बना लूँ। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, खाने देती हूँ। मेरे पास तो जब कोई आ जाता है या मैं कहीं चली जाती हूँ मुझे याद ही नहीं होता। लेकिन ये है कि वीडियोस के चक्कर में मैंने कभी पिक भी नहीं ली थी, तो अब वीडियोस बनाना, पिक्स बनाना मेरी हॉबी बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त किस्म के रेनबो राइस बन के तैयार है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐसे ही सर्व कर दें बाउल्स में, या फिर आप इसको ट्रांसफ़र कर लें किसी डिश में, प्लेट में। ले अभी अब आ गया मेरा सबसे फेवरेट काम, आप सबके मुंह में पानी लाना। तो चलें फिर, ये लें, ये भी लें, ये भी ले नहीं सकते अब आप, हमें खाए हुए तकरीबन 2 माह हो गए होंगे इन राइस को। लेकिन आप देखें तो आप अब जिन जिन लड़कियों के नए नए ससुराल वाले आने वाले हो ना, नए नए क्या पुराने भी, तो वो ऐसे राइस बना के उनको भी इम्प्रेस कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप इसको ईद मिलन पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं। ठहरे अभी ऐसे सही मज़ा नहीं आया, ये लें, ये एक बाइट आप सबके नाम की। अब ये जो जो मेरे रिलेटिव्स आके मुझे कहते हैं ना कि हम आपकी सारी वीडियोस देखते हैं, तो अब जो जो कमेंट्स करेगा ना मैंने उसको ही वीडियोस को देखना है कि वो मेरी वीडियोस देखता है। अदरवाइज़ अब जो भी आएगा और मुझे कहेगा मैं आपकी वीडियोस देखता है, मैंने कहना है बिल्कुल नहीं देखते, वरना लाइक और कमेंट आए तो मुझे पता चल जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की रेनबो राइस की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।